हीरोब्राइन एक ऐसा सेक्सी मुंडा जिसके चर्चे पूरे शहर में हैं। हीरोब्राइन एक ऐसा दरिंदा जिससे हर कोई डरता है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं सरवाइव करने वाला हूं पूरे 50 दिन हीरोब्राइन के वर्ल्ड में। क्या मैं ये 50 दिन सरवाइव कर पाऊंगा एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर हीरोब्राइन किसी भी सेकंड मुझे मार सकता है? तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को। डे 1 की शुरुआत होते ही मैंने देखा कि मैं एक प्लेन्स बायो में स्पॉन हुआ था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे विलेज होने के पूरे चांसेस थे। तो मैंने बिना देरी करते हुए वुड काटना स्टार्ट किया और कुछ वुड के टूल्स बनाए और थोड़े से और वुड इकट्ठा किया और उसके बाद से मैं विलेज एक्सप्लोर करने निकल गया। क्योंकि हीरोब्राइन का वर्ल्ड है तो यहाँ पे मुझ पे कभी भी अटैक हो सकता था। बट मैं आगे बढ़ते गया और मुझे रास्ते में एक केव दिख गई थी जहां पे मुझे आयरन, कोल और कुछ स्टोन दिखे थे। तो मैंने फटाफट से अपने जो टूल्स थे उनको स्टोन का बनाया। उसके बाद से मैंने आयरन कलेक्ट किया, वहां से मैंने कोल कलेक्ट किया और मैं आगे और एक्सप्लोर करने लगा। मैं थोड़ा आगे गया ही था कि मुझे एक विलेज दिख गया था जो काफी अजीब था। मतलब ये ऐसा विलेज था जहां पे ट्रीज तो बहुत थी बट उनमें पत्ते नहीं थे, जिसका साफ मतलब था कि भाई यहाँ पे हीरोब्राइन रहता है और ये काफी डराने वाली बात थी। जैसे ही मैंने विलेज में एंटर किया एकदम से दिन रात में कन्वर्ट हो चुका था। फर्स्ट टाइम मुझको हीरोब्राइन के आसपास होने का फील हुआ था जो बहुत ही स्कैरी था। मैंने फिर भी विलेज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और मुझे एक और बहुत अजीब सी चीज दिखी थी। वो ये थी कि भाई जो दिन वहां पर रात बन चुका था लेकिन उसके बाद भी, रात होने के बाद भी वहां पर सूरज था। मतलब दिन रात बन चुका था बट सूरज वहां पे था और ये बहुत ही अलग टाइप का सूरज था। मैंने बिना देरी करे हुए आगे बढ़ना स्टार्ट किया और विलेज को एक्सप्लोर किया। मुझे एक बहुत ही अजीब शिपरैक दिखी थी, यानी कि ये जो शिपरैक थी वो पूरी पानी के बाहर थी और बहुत ज्यादा बड़ी थी। मैंने उसमें चेस्ट ढूंढी, मुझे सिर्फ 2 चेस्ट मिली थी। एक चेस्ट में कुछ खाने का आइटम था और दूसरी चेस्ट में एक चेस्ट प्लेट थी। उसके अलावा एक मैप था जो बिल्कुल खाली था। उसके बाद मैंने सोच लिया कि इस विलेज को तो अपना घर मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये विलेज बहुत अजीब था। उसके सामने एक पहाड़ी थी जो कि बहुत ऊंची थी। तो मैंने सोचा कि भाई मैं इस पहाड़ी पर जाके अपना बेस बनाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ से विलेज पर नजर भी रख पाऊंगा और मुझे पता चल पाएगा कि हीरोब्राइन क्या रात में यहाँ पर आता है या फिर इस विलेज में कभी दिन भी होता है कि नहीं। जैसे ही मैं माउंटेन की तरफ गया वैसे ही रात होना स्टार्ट हो चुकी थी और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास बेड नहीं है। तो दोबारा से मुझे उस विलेज में आना पड़ा और इस तरह पहली रात मेरी उसी विलेज में मुझे बितानी पड़ी। डे 2 में मैंने सबसे पहले वहां जितनी हेवेल थी उनको इकट्ठा किया और पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं माउंटेन पर गया मुझे पता चला कि एक कोल्ड बायो में, यानी कि यहाँ पे मेरे लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली है। मैंने आसपास देखा कुछ शीप थी, कुछ पिग्स थे, तो मैंने उनको इकट्ठा किया और एक छोटा सा बांध बना के उनको उसमें रख दिया। साथ में ही मैंने अपने लिए एक छोटा सा डर्ट का घर बनाया जिसमें मैंने एक अपना बेड लगाया, अपनी एक चेस्ट रखी और जितना भी मेरे पास आइटम था, फूड था, आयरन था, वो मैंने फर्नेस में डाल के स्मेल्ट करने रख दिया। डे 3 को मैंने अपने टूल्स आयरन में अपग्रेड किए और साथ में स्टोन माइन करने चले गया। डे 4 में जितने भी मेरे पास कॉबल स्टोन थी मैंने उनको स्टेयर में कन्वर्ट किया क्योंकि विलेज तक ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने एक स्टेयरकेस बनाया जो कि मुझे विलेज तक पहुंचा सकती थी बहुत जल्दी। डे 5 होते ही मैंने कुछ वुड काटनी स्टार्ट कर दी और कुछ ज़ॉम्बीज को मारा। उसके बाद मैं फ्लेचर के पास गया और जितनी भी मैंने वुड इकट्ठा करी थी उससे ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी। ट्रेड करने के बाद जब मैं घर वापस आ रहा था तब रात हो चुकी और जैसे ही मैं अपने बेस के पास पहुंचा मैंने मुड़ के विलेज की तरफ देखा। तब पहली बार मुझे हीरोब्राइन दिखा और उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसा लग रहा था कि भाई अब भी मुझे खा जाएगा। पर मैंने बिना डरे नजरें झुकाई और मैं जाके सो गया अपने बेस पे। डे 6 में मैंने फार्मिंग के लिए एक एरिया बनाया और जितने भी मैंने सीड इकट्ठा किए थे वो मैंने प्लांट कर दिए ताकि जब तक मैं और काम करूं मेरे लिए फूड का एटलीस्ट एक रिसोर्स हो जाए। जैसे ही डे 7 स्टार्ट हुआ मैंने माइनिंग के लिए तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि मैंने एक स्टेयरकेस बनाई थी जो कि मुझे वाई लेवल 11 तक लेके जाती जहां पर मैं डायमंड और गोल्ड की माइनिंग कर सकता था। लेकिन जैसे ही मैं स्टेयर बना रहा था मुझ पर पहली बार हीरोब्राइन ने अटैक किया और जैसे ही उसने अटैक किया पूरा अंधेरा छा चुका था। बस मुझे अपने आसपास का सिर्फ एक ब्लॉक का एरिया दिखाई दे रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। जब तक मुझे समझ आता कि क्या हुआ, हीरोब्राइन वहां से जा चुका था। डे 7 में स्टेयर बनाने के बाद डे 8 में मैंने माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी। मुझे सब कुछ मिला, मुझे आयरन मिला, मुझे लैपिस मिला, मुझे रेड स्टोन मिला, लेकिन मुझे डायमंड बिल्कुल भी नहीं मिला। बहुत देर माइन करने के बाद मुझे मेरा पहला डायमंड मिला और पहला गोल्ड मिला। ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हीरोब्राइन के वर्ल्ड ने
मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता, बट मुझे अब डायमंड मिल चुका था और मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। अभी मैंने अपनी माइनिंग कंटिन्यू की और डे 12 तक मुझे दोबारा से कोई भी डायमंड नहीं मिला। मतलब डे 8 में मेरे को डायमंड मिला था, उसके बाद से फिर से कोई डायमंड नहीं मिला। डे 13 की शुरुआत बहुत सही थी, मतलब मुझे 6 डायमंड के और मिले। इससे ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत टाइम बाद मेरे को डायमंड मिला था। और जैसे ही मैंने और माइन करना स्टार्ट किया, मुझे सिल्वर फिश दिखी, मैंने उनको मारा और जैसे ही मैंने सिल्वर फिश को मारा, मुझे सामने हीरो ब्रांड के दोबारा से दर्शन हुए। और ये इतना करीब से मुझे हीरो ब्रांड पहली बार दिखा था और मैं इतना ज्यादा डर गया था, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना डर लगा था। खैर मैं आगे बढ़ा और मैंने दोबारा से माइनिंग करनी स्टार्ट की। जैसी माइनिंग किया, दोबारा से मुझे हीरो ब्रांड दिखा। मतलब इतना ज्यादा स्कैरी मूवमेंट मेरे लिए था कि मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मुझे माइनिंग करने से डर लगने लग गया था, मेरी हालत खराब हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन मुझे माइनिंग कंटिन्यू करनी थी और मैं माइनिंग करते गया। थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद मुझे फिर से डायमंड मिल गया, लेकिन इस बार सिर्फ 2 डायमंड के और मिले थे। मैंने वो डायमंड कलेक्ट किया और उसके बाद से अपनी माइनिंग बंद करके मैं सोने चले गया। डे 14 की सुबह जैसे ही मैं उठा, अचानक से मेरे कानों में एक बहुत तेज साउंड सुनाई दी और मेरे सामने हीरो ब्राइन था। वो इतना पास था कि मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरी हालत खराब हो चुकी थी। अब जाके मुझे सोने से भी डर लगने लग गया था, क्योंकि हीरो ब्राइन जहां भी मैं जा रहा था वहां पे मुझे फॉलो कर रहा था। मैं दोबारा से माइनिंग के लिए गया, मुझे थोड़ा बहुत और डायमंड मिला और मैंने जैसे ही अपने माइन की टनल से बाहर की तरफ देखा, मुझे बहुत दूर हीरो ब्राइन दिखा और वो सिर्फ और सिर्फ मुझे घूर रहा था। मैंने फटाफट से अपने आगे कॉबलस्टोन की एक दीवार लगा दी और थोड़ी देर में हीरो ब्रांड वहां से जा चुका था। और जैसे ही मैंने देखा कि रास्ता साफ है, मैं सोने के लिए चले गया। डे 15 की सुबह जैसे ही मैं अपने बिस्तर से उठा, दोबारा से सेम चीज मेरे साथ हुई, वही लाउड साउंड और दोबारा हीरो ब्रांड मेरे एकदम सामने था। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं और माइनिंग नहीं करूंगा। मैंने वहां से कुछ ऑब्सीडियन कलेक्ट किया ताकि मैं एक इंचेंटमेंट टेबल बना पाऊं और मैं अपनी घर की तरफ निकल पड़ा। डे 16 में मैंने अपने फार्म को एक्सपेंड किया और दोबारा से मैं चले गया कुछ वुड कलेक्ट करने, कुछ स्टोन कलेक्ट करने और जितने भी मेरे को रिसोर्सेज जरूरी थे वो मैंने कलेक्ट करने स्टार्ट किए। डे 17 में मुझे एक इंचेंटमेंट रूम बनाना था, इसलिए मैंने लेदर इकट्ठा करना स्टार्ट किया, यानी कि मुझे काव इकट्ठी करनी थी। तो मैं काव की तलाश में चला गया और मुझे थोड़ी दूर जाके मुझे मेरी पहली काव दिख गई। जैसे ही मैं उसको लेके आया, थोड़ा सा और मैंने एक्सप्लोर किया और मुझे 2 और काव मिली, जिनको भी मैं अपने बान में लेके आ गया। डे 18 स्टार्ट होते ही मैंने सबसे पहले अपना आर्मर बनाया, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं था और अब जाके फाइनली मैंने अपने लिए एक आयरन का आर्मर बनाया। और उसके बाद मैं निकल गया शुगर केन की तलाश में। मैं थोड़ा दूर गया ही था कि नदी के पास मुझे शुगर केन मिल गया था, तो मैंने शुगर केन इकट्ठा किया, जितना भी शुगर केन वहाँ पर था वो मैंने इकट्ठा किया और साथ में जो सैंड मुझे थी वो भी मैं ले आया। और जैसे ही मैं घर आया, मैंने शुगर केन प्लांट कर दिया। मतलब अब जाके मुझे सिर्फ वेट करना था कि कब जाके मेरी शुगर केन होगी, ताकि मैं फटाफट से अपने लिए एक लाइब्रेरी बना सकूँ। तो डे 19 की सुबह होते ही मैं सबसे पहले अपने बान में गया और वहाँ पर जितनी भी काऊ थी मैंने उनको वीट खिलाया, ताकि वो जल्दी से ग्रो कर सके, उनके बच्चे हैं और मेरे पास खूब सारा लेदर इकट्ठा हो सके। जैसे ही मैंने उनको वीट खिलाया, उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो इंचेंटमेंट रूम है वो सामने वाली पहाड़ी पे बनाऊंगा और वहां तक जाने के लिए मेरे को एक ब्रिज बनाना था। तो मैंने कैंप फायर से ब्रिज बनाना स्टार्ट किया और मेरे वुड खत्म हो गए थे, तो दोबारा से मैं वुड कलेक्ट करने गया और वहां पे मुझे दिखा एक विलेजर। ये विलेजर के साथ कुछ उसके बॉस भी थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं अभी रेड बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मेरे पास कुछ भी नहीं था और वहां पे एक स्केलेटन भी था। मैंने स्केलेटन को मारा और अपना ब्रिज बनाने में दोबारा से लग गया। डे 19 की नाइट तक मेरा ब्रिज पूरा कंप्लीट बन चुका था। अब बस मुझे काम करना था अपने इंचेंटमेंट रूम में। और सुबह होते ही एक बार फिर मुझ पे हीरो ब्रांड ने अटैक किया। डे 20 से 21 तक मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इंचेंटमेंट रूम की तैयारी में लगा था, यानी कि मैं शुगर केन प्लांट कर रहा था। जैसे ही हो रहे थे उनको इकट्ठा करके दोबारा से प्लांट कर रहा था और जितनी काव थी उनको ब्रीड करा के लेदर इकट्ठा करने में लग गया था। क्योंकि मेरे शुगर केन को होने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि डे 23 में मैं आसपास का एरिया एक्सप्लोर करूंगा और मैं एक्सप्लोर के लिए निकल गया। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया, मुझे एक विलेज दिखा और ये विलेज एकदम सेफ था। मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी हीरो ब्रांड का कोई कहर नहीं ढाया हुआ था। यहाँ पर जितने भी पेड़ थे उनमें पत्तियां थी और सब कुछ नॉर्मल था। जैसे ही मैंने विलेज में एंटर किया, मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर भी रात हो सकती है, बट यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। तो मैंने विलेज एक्सप्लोर किया, वहाँ पर जो भी मेरी काम की चीज़ें थी वो इकट्ठा की और मैं वापस घर आ गया। क्योंकि मेरे शुगर केन को प्लांट होने में टाइम लग रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि डे 25 से 26 तक मैं दोबारा से माइनिंग पर जाऊँगा। और मैंने बहुत सारी माइनिंग की, बट मेरे को कुछ भी नहीं मिला और डे 26 पे मैं घर वापस आ गया। डे 27 में मेरे पास कुछ बुक शेल्फ हो चुकी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई शुगर केन को प्लांट होने में बहुत टाइम लग रहा है, उनको ग्रो होने में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक लैक्ट्रन बनाऊंगा और उससे ट्रेड करके मैं उससे बुक शेल्फ ले सकता हूँ। तो मैं विलेज की तरफ गया और मैंने कुछ दिन सिर्फ और सिर्फ वहां पर ट्रेड करके बिताया। मैंने फ्लेचर से
से एमरल्ड लिए और उसके बाद से जो इलेक्ट्रन था उससे मैंने बुक शेल्फ लेना स्टार्ट किए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा था बट उससे ज़्यादा मैं जल्दी चीज़ें ले पा रहा था। ऑन डे 31 जितने भी मेरे पास बुक शेल्फ थे वो मैं लेके गया, और जो मैंने क्राफ्ट भी गई थी उनको भी मैं लेके गया, और मैंने अपना एक ओपन इंचेंटमेंट रूम बनाना स्टार्ट किया। मैंने अपनी इंचेंटमेंट टेबल रखी, अपने बुक शेल्फ रखे, और मेरा ऑलमोस्ट एक इंचेंटमेंट रूम रेडी हो चुका था। मुझे कुछ और बुक शेल्फ लेके यहाँ पर रखनी थी जो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला था। तो मैंने ये सब चीजें करी और उसके बाद से मैं सोने चले गया। डे 32 की सुबह जैसे ही मैं उठा दोबारा से सेम चीज मेरे साथ हुई, यानी कि एक बहुत तेज साउंड, लेकिन इस बार हीरोब्राइन कहीं भी नहीं था। मैंने आसपास देखने की कोशिश की बट मुझे कहीं भी हीरोब्राइन नहीं दिखाई दिया। तो मैं अपने काम पर लग गया। जैसे ही अपने फार्म की तरफ बढ़ा अचानक से लाइट बंद हुई, पूरा अंधेरा छा चुका था और मेरे सामने कुछ भी नहीं था। मुझे हीरोब्राइन नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरे को पता था कि मेरे आसपास हीरोब्राइन है, और डर से मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और थोड़ी देर में ही सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। ये चीज़ पहले भी मेरे साथ हो चुकी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कब आके हीरोब्राइन मेरे को मार सकता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने इंचेंटमेंट रूम की तरफ बढ़ा। मैंने अपने ग्राइंड स्टोन और अपने जो एनविल मैंने बनाया था वो रखा। उसके बाद पहली मैंने अपनी पिकैक्स इंचेंट की, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मेरे को डायमंड चाहिए थे। मुझे दोबारा माइनिंग के लिए जाना था, और मुझे जो इंचेंटमेंट मिली पहली वाली वो थी एफिशिएंसी 4 और फॉर्चून 3। तो जल्दी से मैं माइनिंग करने चले गया, और इस बार फॉर्चून 3 के साथ जो मेरे को डायमंड मिले थे वो 12 डायमंड मेरे को एक साथ मिल चुके थे। डे 33 की स्टार्टिंग बहुत सही थी, मेरे को स्टार्टिंग में ही बहुत सारा डायमंड मिल चुका था, और फॉर्चून 3 की हेल्प से बहुत जल्द ही मेरे पास डायमंड का पूरा आर्मर बनाने लायक डायमंड हो चुका था। तो फटाफट से घर आया और डायमंड का आर्मर मैंने अपने लिए क्राफ्ट किया। डे 33 की रात तक मेरे पास पूरा डायमंड का आर्मर था। अब जाके मैं काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील कर रहा था, और इसी खुशी के साथ मैं सोने के लिए चले गया। डे 34 स्टार्ट हो चुका था, और अब जाके मुझे अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाना था, क्योंकि मैंने आर्मर तो पहन लिया था लेकिन उसको इंचेंट नहीं किया था, और इंचेंट करने के लिए मुझे एक्सपी चाहिए थी। इसलिए 34 सिर्फ और सिर्फ मैंने वुड कलेक्ट करने में बिता दिया। तो मैं वुड कलेक्ट कर ही रहा था कि दोबारा से मेरे पर हीरोब्राइन ने अटैक किया था, और इस बार वाला अटैक बहुत खतरनाक था। इस बार पूरा अंधेरा भी छा गया था और मेरी हेल्थ भी कम हुई थी। तो हमेशा की तरह बिना डरे हुए मैंने नजरें झुकाई और मैं वापस घर आ गया था। डे 35 पर मैंने अपना एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट किया, और पहली बार इतनी ऊंचाई पर मैं एक्सपी फार्म बनाने वाला था। मेरे पास जो भी सारी चीजें मैंने कलेक्ट की थी उनको लेके मैं गया और अपना एक्सपी फार्म बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। साथ में मुझे ये भी डर लग रहा था कि भाई अगर एक्सपी फार्म बनाते टाइम बीच में हीरोब्राइन मेरे पर अटैक कर देगा और मुझे मार देगा तो मेरी ये जर्नी यहीं पर खत्म हो सकती है। बट मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं पूरे 50 दिन यहाँ पर सर्वाइव करूं, इसलिए मैं बिना डरे अपना काम करता गया। और पूरे 5 दिन बाद बहुत मेहनत के बाद मेरा एक्सपी फार्म पूरा कंप्लीट होके बन चुका था। अब बारी थी AFK एरिया बनाने की। ऑन डे 41 मैंने अपने बेस से एक्सपी फार्म तक के लिए एक ब्रिज बनाया। उसके बाद मैं बिजी हो गया अपना AFK एरिया बनाने के लिए। डे 42 की सुबह जब मैं उठा दोबारा से मेरे पर अटैक हुआ, और इतनी ऊंचाई पर पहली बार मेरे पर हीरोब्राइन ने अटैक किया था, जो कि बहुत ज्यादा डराने वाली बात थी। AFK एरिया बनाने के बाद डे 43 में AFK के लिए चले गया, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं घर वापस जाऊं अपने एक्सपी फार्म में तो मेरे पास बहुत सारी एक्सपी हो, मेरे पास उसके साथ साथ में लूट भी हो, ताकि मैं अच्छे से अपने जो आर्मर है उनको इंचेंटमेंट कर सकूं। डे 44 स्टार्ट होते ही मैं नीचे आया और मैंने देखा कि भाई बहुत ज्यादा मेरे पास यहाँ पर मॉब्स थे, जिनको मार के मैं आराम से अपने एक्सपी बढ़ा सकता था। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई। जैसे ही मैंने यहाँ पे मॉब्स को मारना स्टार्ट किया दोबारा से मुझे हीरोब्राइन दिखा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हीरोब्राइन नहीं चाहता कि भाई मैं किसी भी मॉब को यहाँ पर मारूं। किसी काओ को मार रहा हूँ तब भी मेरे को हीरोब्राइन दिख रहा था, और अब जाके मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये हीरोब्राइन मुझे कहीं भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये जो मैंने एक्सपी फार्म बनाया था इसको मैं यूज करने से भी डर रहा था। मैंने जितनी बार मॉब पर अटैक किया उतनी बार मुझे हीरोब्राइन दिखा। अब मतलब मुझे कुछ और तरीका ढूंढना था एक्सपी बढ़ाने के लिए, तो मैं निकल पड़ा गांव की तरफ ट्रेड करने के लिए दोबारा से। तो मैंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी थी कि रात हो गई, और जैसे ही मैं सोने के लिए गया, क्योंकि मैं विलेज पे ही सोने वाला था, तो जैसे ही मैं सोने के लिए गया मुझे दोबारा से हीरोब्राइन दिखा। और इस बार मैंने हीरोब्राइन को बहुत गौर से देखा। मैंने खिड़की से झांक झांक के हीरोब्राइन को बहुत अच्छे से देखा, लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। हीरोब्राइन थोड़ी देर पहले ही बहुत दूर था, और जैसे ही मैंने उसको देखना स्टार्ट किया अचानक से वो मेरी दूसरी वाली विंडो पे एकदम से मुझे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई ये मेरी आखिरी रात हो सकती है। तो मैंने हीरोब्राइन को इग्नोर किया और फटाफट से मैं सोने चले गया। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा और मुझे फिर से हीरोब्राइन मेरे सामने दिखाई दिया। मतलब उसने मेरे को इतनी जल्दी मारा, मेरे को समझ भी नहीं आया कि ये हुआ क्या, और मेरी डर से फिर से हालत खराब हो चुकी थी एक बार। सुबह होते ही मैं अपने इंचेंटमेंट रूम की तरफ गया, और मेरे पास जितनी भी चीजें थी, जो भी मेरे पास एक्सपी थी, उसका यूज करके मैं जो भी चीजें मैं
इंचेंट कर सकता था उनको इंचेंट किया। और डे 47 में मैंने डिसाइड किया कि भाई अब मेरे को एक घर बनाना है, तो उसके लिए मैंने तैयारियां स्टार्ट कर दी। मेरे को बहुत सारा वुड कलेक्ट करना था, तो मैंने वुड काटना स्टार्ट किया और मैं साथ साथ में ट्रेडिंग भी कर रहा था, क्योंकि अभी तक मेरा पूरा आर्मर इंचेंट नहीं किया था। तो साथ साथ में मैं ट्रेडिंग भी कर रहा था, वुड भी कलेक्ट कर रहा था और डे 47 पूरी तैयारियों में निकल गया। पूरा दिन घर के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद डे 47 की रात को जैसे ही मैं सोने के लिए गया, मुझे विलेज के पास में हीरोब्राइन दिखा था। मैंने उसको इग्नोर किया और मैं सोने चले गया। लेकिन डे 48 की सुबह जैसे ही मैं उठा, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे आसपास हीरोब्राइन है। बहुत जोर का साउंड आया था और एक झटके से साउंड आया था, लेकिन मेरे आसपास हीरोब्राइन नहीं था वहां पे। तो मैंने उसको इग्नोर किया और मैं अपने काम पे लग गया। डे 48 से लेकर डे 50 तक मैंने पूरा ध्यान अपने घर बनाने में लगा दिया और डे 50 पे मेरे पास एक प्यारा सा बेस बन के रेडी था। तो आप लोग बताना कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। मेरे लिए बहुत डरावना एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि 50 दिन मैंने सरवाइव कर लिए हीरोब्राइन के वर्ल्ड में। तो यहीं पर खत्म करते हैं आज की वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था और शायद आप लोगों के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।